है जो उसके लायक ही नहीं थी कि आप उसके लिए जान दे रहे हो। आपको अपनी मेघना के पास वापस आना ही होगा। आपको मेरे पास वापस आना ही होगा। दिया है आपने मुझे, सच छिपाकर अलग दुनिया में चली और ये भी सोच लिया कि आपके चले जाने से ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। कौन सी कहानी की बात कर रही है तुम? वो कहानी जिसका हिस्सा सिर्फ आप और मेरी माँ नहीं, मैं भी हूँ। वो कहानी जिसमें मेरी माँ ने मेरे बाबा को जहर देकर मार दिया, खून कर दिया, मेरे बाबा को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अनाथ कर दिया मुझे। आप चाहते मैं इस सब से मुंह फेर भूल जाऊं सब कुछ। तेरे शब्दों से नहीं, तेरी आंखों में दिख रहा है मुझे। तू अपनी माँ से बदला लेना चाहती है? हाँ, बदला लेना चाहती हूँ मैं। ये बदले की आग तुझे बर्बाद कर देगी। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए ना कि आप उस औरत से बदला नहीं लेना चाहते। बाबा बोलिए ना। ज्यादा था, पर तेरा बाबा बहुत कमजोर था तब। वो लोग बहुत बड़े हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो तब की बात थी बाबा। आपका जिस्म कमजोर था, लेकिन आपकी रूह की जो ताकत है उसकी कोई सीमा नहीं। इसी ताकत की जरूरत है मुझे। मेरी मदद कीजिए बाबा, वरना ये सच जानने के बाद मैं जी नहीं सकती। नहीं मेघना, बेटा ऐसा नहीं कहते। ठीक है, ठीक है, अगर तू बदला ही लेना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। राधिका और शांतनु के घर में भगवान बसते हैं, और जिसने भगवान का फैसला ठुकरा कर जिंदगी और मौत के बीच रहने का फैसला किया, वो वहां नहीं रह सकता। तो तुझे वहां जाना होगा, और एक बार तू उस घर में रहने लगी, उसके बाद हम दोनों की शक्तियों से उसको और उस घर को बर्बाद कर देंगे। उसको इतनी तकलीफ देंगे जितनी तकलीफ उसने हम दोनों को दी है। जा बेटा, लौट जा अपनी दुनिया में। So much. Hi, beta. Enjoying yourself? Yes, yes, Papa. I'm boring, Mama. Come. कहाँ? आओ मेरे साथ। शांतनु, हुआ क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अंदर अदिति की पार्टी चल रही है, हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इतने सारे। राधिका, मेघना आई है। कौन मेघना? तुम्हारी बेटी। She's here? चौधरी ने उसे स्टडी में बिठाया, तुम्हारा वेट कर रही है। चलो चलो। ये मेघना है। अदिति अकेली है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। नहीं राधिका, ये गलत है। तुम मुझसे मिल लो शांतनु। और जाके क्या कहूँ कि क्यों नहीं मिलना चाह रही तुम मुझसे? I don't know शांतनु, कुछ भी कह देना। राधिका, राधिका,
हेलो, मैं शांतनु ठाकुर। जानती हूँ, मेरी माँ के पति हैं आप। वो राधिका थोड़ा बिजी है। दरअसल हमारी बेटी अदिति का 16 बर्थडे है। बहुत से मेहमान आए हैं, वो उन्हें अटेंड कर रही है। माफी चाहता हूँ, वो इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती। उनके पास ऐसे भी कहाँ मेरे लिए वक्त था। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मेरी माँ से कह दीजिएगा कि मेरे बाबा, जिनकी वो कभी पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और उनके अचानक जाने के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। और इस पल के बाद ये कभी मत समझना कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तुम्हारी माँ यहाँ रहती है और हम सब भी तो तुम्हारे अपने ही हैं। इसे अपना ही घर समझो। यहां तक तो पहुंच गई बाबा, अब आगे क्या करना है बताइए। इस घर को कैसे तबाह करूं मैं? मेरी बर्थडे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो सकता है? आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हम दोनों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमारी वन एंड ओनली प्रिंसेस हो। राइट? राइट। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई। मम्मा, आप कुछ भूल रही है, आपको नहीं लगता? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गुड नाइट। गुड नाइट। इतना क्या सोच रही हो? ये लो, चेंज कर लो, रात बहुत हो गई। और क्या कहा उसने? मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी चुप चुप सी थी बेचारी। जाहिर है पिता के ऐसे जाने से ट्रॉमा में थी। तुम चेंज कर लो। मुझे तेरी मदद करने के लिए उस घर में प्रवेश करना पड़ेगा। उस घर में एक अखंड दिया जल रहा है जो मुझे अंदर आने से रोक रहा है। तुझे आज रात वो दिया बुझाना पड़ेगा।